फिल्म की शुरुआत में प्रोफेसर राव को हम ग्रीस के एक पुराने लाइब्रेरी में देखते हैं। वो एक प्राचीन किताब ढूंढकर पढ़ने लगते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहे होते हैं। तभी एक शिकारी आता है और हिरण समझकर गलती से वह श्री कृष्ण जी को मार देता है। श्री कृष्ण जी के मृत्यु के बाद पूरा द्वारका जलमग्न हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने मृत्यु के पहले अपने एक सेवक को अपना कड़ा देकर बताते हैं कि कलयुग में मानवता के ऊपर बहुत सी विपत्तियां आएंगी। तब इस कड़े में मनुष्यों को उन विपत्तियों का समाधान मिलेगा। ये सब पढ़कर प्रोफेसर उस किताब के कुछ पन्ने फाड़कर अपने पास रख लेता है। वहाँ से निकलने पर कोई प्रोफेसर का पीछा कर रहा होता है। इसके बाद हम फिल्म के हीरो कार्तिक को देखते हैं। वो एक डॉक्टर है। उसके हॉस्पिटल में जहरीला नाग घुस गया होता है, जिसे वह काफ़ी आसानी से पकड़कर निकाल लेता है। उसके दोस्त के पूछने पर कि उसने ऐसा कैसे किया, वह बताता है कि उसने बस आँखों से कम्युनिकेट करके सांप को यह एहसास दिलाया कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर हम देखते हैं कि कार्तिक कुछ लोगों को पकड़वाता है जो धर्म के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे होते हैं, जैसे नकली मूर्ति को प्राचीन बताकर बेचने वाले लोग। नेक्स्ट सीन में हम प्रोफेसर को फ्लाइट में देखते हैं। वो इंडिया वापस आ रहा है। उसे अपनी बगल वाली सीट में एक लड़की मिलती है, जिससे वह बातें करने लगता है। एयरपोर्ट से निकलने के समय वही लड़की शांतनु नाम के एक आदमी को प्रोफेसर की सारी जानकारी दे देती है। अब हम एक पुजारी को एक पुराना आभूषण चुरा कर ले जाते हुए देखते हैं। तब वहाँ एक आदमी उस पुजारी को मारकर उस आभूषण को श्री कृष्ण जी की मूर्ति में सजाकर पूजा करने लगता है। इसके बाद हमें फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ मेयर का बेटा एडमिट होता है। मेयर आईसीयू वार्ड में ही यज्ञ करा रहा होता है, जिसे कार्तिक वहाँ आकर रोकता है और समझाने की कोशिश करता है। मेयर के फिर भी न मानने पर कार्तिक मेयर को पीटकर वहां से भगा देता है। मेयर के साथ मारपीट करने की वजह से कार्तिक को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद शांतनु को देखते हैं। वो कुछ डॉक्टर्स के साथ एक लैब में होता है। वो उसे एक बहुत ही खतरनाक वायरस के बारे में बताते हैं, जिसके फैलने से पूरी दुनिया में महामारी आ जाएगी। शांतनु बताता है कि आने वाली इस महामारी का जिक्र शास्त्रों में भी है, इसलिए उन लोगों को इसका उपाय भी उसी से मिलेगा। शांतनु इस वायरस का एंटीडोट बनाकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। फिर प्रोफेसर को देखते हैं। वो अपने आदमियों के साथ खुदाई कर रहा है। तभी उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने पर उसे एक मोर की मूर्ति मिलती है। जैसे ही प्रोफेसर उस बॉक्स को खोलता है, तब एक बैल आकर कार्तिक के घर का तुलसी चौरा तोड़ देता है। दूसरे दिन सुबह जब यह सब देखते हैं तो कार्तिक की माँ अपशगुन के डर से एक पंडित को बुलाती है और इसकी वजह पूछती है। पुजारी के पूछने पर कार्तिक की माँ बताती है कि पिछले साल कार्तिक की तबीयत खराब होने पर उसने भगवान श्री कृष्ण को 108 किलो मक्खन चढ़ाने की मन्नत मांगी थी, जिसे उसने कार्तिक के ठीक हो जाने के बाद भी पूरा नहीं किया। तब पुजारी कार्तिक की माँ को उपाय बताता है कि कार्तिक को द्वारका लेकर जाइए, अब ये मन्नत पूरी करनी होगी। इसके बाद न चाहते हुए भी कार्तिक को अपनी माँ के साथ द्वारका जाना पड़ता है। द्वारका में उसके मामा भी रहते हैं। कार्तिक जब पूजा करते हुए नदी में नहा रहा होता है, तभी उसे श्री कृष्ण जी का चिन्ह मोर पंख मिलता है। उधर शांतनु के पास एक साइंटिस्ट आकर उसे वायरस के एंटीडोट के लिए भगवान का सहारा लेने पर उसका मजाक उड़ा रहा होता है। तब शांतनु उसे मार देता है और पहले भी एक महामारी का इलाज एक प्राचीन तालपत्र में मिलने की बात बोलता है। कार्तिक द्वारका में अपने रूम के बाहर रोड किनारे बैठा होता है। तभी वहां प्रोफेसर आता है, जो बुरी तरह से घायल होता है। प्रोफेसर कार्तिक का नाम पहले से जानता था। कार्तिक प्रोफेसर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी बुलाने जाता है, पर उसके वापस आने पर प्रोफेसर वहां नहीं होता। दूसरे दिन सुबह उठने पर कार्तिक की मां गायब होती है।
कार्तिक और उसके मामा उसको बहुत ढूंढते हैं पर वह कहीं नहीं मिलती। तभी कार्तिक को ढूंढते हुए पुलिस वहां पहुंच जाती है और कार्तिक को गिरफ्तार करके ले जाती है। कार्तिक की गिरफ्तार करने की वजह पूछने पर पुलिस उसे घायल प्रोफेसर और कार्तिक की फोटो दिखाती है। कार्तिक समझ जाता है कि उसे फंसाया जा रहा है। वहां एक लड़की आती है, वो कार्तिक को भागने का इशारा करके निकल जाती है। कार्तिक वहां से भाग जाता है और वो लड़की उसकी भगाने में जो मदद करती है। फिर वो लड़की बताती है कि उसका नाम मुग्धा है और वो प्रोफेसर की पोती है। तभी वहां उन लोगों पर वही आदमी हमला करता है जिसने पुजारी को चोरी करने पर मारा था। पीछा करते हुए अचानक भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति देखकर वह रुक जाता है। फिर कार्तिक और मुग्धा वहां से भाग जाते हैं। कार्तिक के मामा उन दोनों को लेकर एक पुजारी के पास जाते हैं। वहां पता चलता है कि जो उन लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था वो एक अभीर है। अभीर के बारे में बताते हैं कि अभीर एक जाति समुदाय था जो लोगों को रास्ते में रोककर लूटपाट और हत्या करते थे। इन सब के बावजूद वे लोग श्री कृष्ण के प्रति अपार भक्ति रखते थे। नीच जाति होने के कारण इन लोगों को द्वारका में आने की और पूजा करने की अनुमति नहीं थी। उसी का बदला लेने के लिए जो भी भगवान श्री कृष्ण चीज़ों को हाथ लगाता है उसे ये लोग मार देते हैं। ये सब जानने के बाद कार्तिक को उसकी माँ भी मिल जाती है। वह दिन भर से प्रवचन सुन रही थी। इसके बाद कार्तिक, मुग्धा और उसके मामा बेट द्वारका नाम की जगह पर जाते हैं। वहाँ प्रोफेसर का ऑफिस होता है। वहाँ कुछ ग्रंथों से उन्हें पता चलता है कि श्री कृष्ण के सेवक ने उस कड़े तक पहुँचने के लिए कुछ सुराग बनाकर उस कड़े को छिपा दिया है जो आज तक किसी को नहीं मिला। वहाँ उन्हें एक पेंटिंग भी दिखती है जो श्री कृष्ण तालाब की होती है जहाँ श्री कृष्ण आराम किया करते थे। तब कार्तिक को भी याद आता है कि जब प्रोफेसर घायल थे तब भी वह कृष्ण तालाब ही बोलने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ जाकर तालाब में कूदने पर कार्तिक को वही मोर की मूर्ति मिलती है जिसे प्रोफेसर ने छुपा दिया था। शांतनु के गुंडे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कार्तिक सबको मारकर वहाँ से निकल जाता है। मोर की मूर्ति में गर्म पानी डालने से उसका रंग बदल जाता है और उनको सुराग मिलता है कि उनको मथुरा में गोवर्धन पर्वत जाना है। सुलेमान नाम के एक ड्राइवर को पैसे का लालच देकर वो उनके साथ निकल पड़ते हैं। गोवर्धन पर्वत में उन लोगों को पहाड़ पर उसी मोर की आकृति दिखती है। उसने मोर की मूर्ति को डालने पर एक गुप्त द्वार खुलता है। अंदर जाने पर उन लोगों को एक लंबे आकार का सामान मिलता है। दूसरे दिन सुबह मुग्धा उस सामान के साथ गायब होती है और वहां शांतनु अपने आदमियों के साथ आकर कार्तिक, उसके मामा और ड्राइवर को बांधकर चला जाता है। तब मुग्धा आकर उन लोगों को बचा लेती है। मुग्धा बताती है कि वह कुछ पता करने गई थी और उस धन्वंतरी नाम के एक इतिहासकार के बारे में पता चलता है जो प्रोफेसर का दोस्त था। अब सब धन्वंतरी के पास पहुंचते हैं तो वह बताता है कि प्राचीन सभ्यता में साइंस और टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा एडवांस थे। इसे समझने और उसकी खोज करने के लिए 10 लोगों को सीक्रेट सोसाइटी बनी थी, लेकिन सब शांतनु के साथ मिलकर अपने फ़ायदे के लिए काम करने लगे। बस प्रोफेसर ही देश के लिए काम करना चाहते थे। धन्वंतरी ये भी बताता है कि कार्तिक का द्वारका आना, नहाते हुए मोर पंख मिलना, ये सब ईश्वर का संकेत था। इसलिए प्रोफेसर ने कार्तिक को चुना। जब वो चारों वहाँ से निकल रहे होते हैं तब पुलिस उन्हें घेर लेती है, पर वो बच के निकल जाते हैं। उन्हें यह पता चलता है कि वो लंबा सामान एक प्राचीन टेलीस्कोप है और उन्हें सुराग मिलता है कि उन्हें चंद्रशिला नाम के पहाड़ पर जाना है जहाँ श्री कृष्ण जी ध्यान किया करते थे। रास्ते में उन्हें शांतनु के गुंडे मिलते हैं जिन्हें अभीर आकर मार देता है। अभीर कार्तिक और उसके मामा को भी मारने ही वाला होता है, पर तभी कृष्ण पक्ष लग जाता है। यह वह समय होता है जब कोई भी अभीर हिंसा नहीं करता। चंद्रशिला पहुंचकर प्राचीन टेलीस्कोप को इस्तेमाल करने पर कार्तिक को एक प्राचीन मंदिर के बारे में पता चलता है।
अब सब वहां जाते हैं। वहां श्री कृष्ण जी की बहुत ही प्राचीन मूर्ति होती है, लेकिन उनके हाथ में बांसुरी नहीं होती। उसी वक्त सारे के सारे अभीर कार्तिक और उसके साथियों को मारने लगते हैं। तभी कार्तिक का ध्यान टेलीस्कोप और मोर की मूर्ति पर पड़ता है। वो दोनों को जोड़ देता है और जोड़ने पर वह श्री कृष्ण की बांसुरी बन जाती है। कार्तिक बांसुरी को श्री कृष्ण जी की मूर्ति में उनकी जगह पर रख देता है। तब मूर्ति अपने आप घूमने लगती है और एक दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने पर वहाँ हजारों सांप होते हैं। कार्तिक उन सांपों को पार करता है। उसके बाद वह श्री कृष्ण जी के एक बहुत बड़े मूर्ति के पास पहुँचता है और वहाँ श्री कृष्ण जी का कड़ा रखा होता है, जिसकी रक्षा एक नाग कर रहा होता है। कार्तिक नाग सांप के सामने हाथ जोड़ता है और वो कड़ा उठा लेता है। ये सब देखकर अभीर भी समझ जाते हैं कि कार्तिक एक सच्चा इंसान है। कड़े को कार्तिक देश को सौंप देता है, जिससे आने वाली विपत्तियों का समाधान मिल सके। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अभीर शांतनु को मार देते हैं और कार्तिक को किसी लोकेशन पर दिखाया जाता है, जहां उसके साथ में एक पुरानी चाबी है और समुद्र के अंदर एक शहर को दिखाया जाता है, जो कि शायद प्राचीन द्वारका होता है, जो भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद डूब गया था। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।